अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जिनके नाम से ज़मीन नहीं है उनको करना होगा 5 काम। अब फार्मर आईडी ऐसे बनेगा, सारा टेंशन ख़त्म। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार के जितने भी किसान भाई हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली वीडियो है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 5 काम कर लेना है। अगर आपने 5 काम कर लिया तो आपकी फार्मर आईडी 5 से लेकर 7 दिनों के अंदर में बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास ज़मीन है या आपके पास ज़मीन नहीं है, दोनों के लिए ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मुझे पर्सनली काफ़ी किसान भाइयों का मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई मेरे पास ज़मीन नहीं है तो क्या मेरी फार्मर आईडी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। अगर आप जो है कि बटाई पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे हैं, या फिर आप जो है दूसरों की ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, या फिर आप जो है कि लीज पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे हैं, तब भी आपकी फार्मर आईडी बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बटाई पर खेती करने वाले किसान की भी फार्मर आईडी बनेगी, दूसरे की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान की भी फार्मर आईडी बनेगी, पशुपालन जैसे गाय भैंस मुर्गी करने वाले किसान की भी फार्मर आईडी बनेगी, कृषि मजदूर जो सरकारी योजना का लाभ चाहते हैं उनकी भी फार्मर आईडी बनेगी। बट आपको 5 काम करना होगा तभी आपकी फार्मर आईडी बनेगी, वरना आपकी फार्मर आईडी रिजेक्ट हो जाएगी। भले ही आप फॉर्म भर देंगे, आप 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन वेट करते रहेंगे, आपकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी। क्योंकि पिछले 5 से 6 दिनों से किसान भाई परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा किसान भाइयों को कि करे तो क्या करे, कैसे फार्मर आईडी अप्लाई करे। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख लेना है, जैसे कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, यानी कि जो फ़ोन नंबर आप फॉर्म में डालेंगे वो फ़ोन नंबर जो है आधार से लिंक होना चाहिए। उसके बाद देखिए बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना। उसके बाद जो है कि स्व घोषणा पत्र यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भरना होगा। कैसे भरना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहां से लाना होगा, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि इसके अलावा कोई भी जमीन के कागजात की जरूरत नहीं है, केवाला खतियान रजिस्ट्री के कोई भी कागजात की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक, उसके बाद बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र अगर है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद स्व घोषणा पत्र आपको भरना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जमा कर लिया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। अब आपको करना क्या होगा कि आपको कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। देखिए फार्मर आईडी आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल से अप्लाई ना करें तो सीएससी सेंटर जाकर भी अप्लाई करवा सकते हैं। आरटीपीएस काउंटर में जाकर भी जो है आप आसान प्रोसेस से फार्मर आईडी अप्लाई कर सकते हैं या करवा सकते हैं। अब बात ये आती है कि आपको जो फार्मर आईडी जो है मोबाइल से कैसे अप्लाई करना है। तो आपको अपना गूगल क्रोम या फिर गूगल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है biharbhumi.gov.in, आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। आपको सबसे पहले अपना जो है रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है कि किसान की श्रेणी आपको चुनना है। आप जो है कि किस श्रेणी में आते हैं, आप जो है कि बटाईदार वाले किसान हैं या फिर जो है भूमिहीन किसान है, जो भी किसान आप है उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है कि आपको
आधार नंबर डालना है। जैसे आप आधार नंबर डालिएगा उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको डालना है। उसके बाद और भी बेसिक आपसे जो है सवाल पूछा जाएगा, सारा विवरण को आपको फिलअप करना। जब सब विवरण को आप फुल कर दीजिएगा, भर दीजिएगा, उसके बाद फॉर्म सबमिट का नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप फॉर्म सबमिट पे क्लिक कीजिएगा आपका जो है फॉर्म भर जाएगा। अगर दूसरे तरीका की बात किया जाए तो वही सीएससी सेंटर जाकर या फिर जो है आरटीपीएस काउंटर में जाकर जो है आप आसान प्रोसेस से जो है फार्मर आईडी को बनवा सकते हैं। अब बात ये आती है कि फार्मर आईडी बनने में कितने टाइम लगते हैं, कितने समय लगते हैं। तो समय की अगर बात किया जाए तो 7 से लेकर 15 दिन टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर या मीडिया कर्मी वाले आपको बता रहे हैं कि मात्र 3 दिनों में जो है फार्मर आईडी तैयार हो जाएगी। 3 दिन में तैयार नहीं होगी, क्योंकि 3 से 4 दिनों से जो है अप्लाई करके वेट कर रहे हैं किसान भाई। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग 7 दिन जो है वेट कीजिए, यानी कि 7 से लेकर 15 दिन आपको जो है वेट करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि फार्मर आईडी बनने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। तो देखिए, पीएम किसान का लाभ मिलेगा। आपको पता है कि 22वीं किस्त आने जा रही है, तो अगर आपके पास जो है फार्मर आईडी रहेगी तभी आपको 22वीं किस्त मिलेगी। उसके साथ साथ जो है कि बीज अनुदान आपको किया जाएगा। उसके बाद जो है फसल बीमा मिलेगा, पशुपालन के योजना मिलेंगे। इसी तरीके से और भी जो है लाभ दिया जाता है। जो भी कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है सभी लाभ जो है आपको फार्मर आईडी पर मिलती है। अब बात ये आती है कि आपको कौन सी 5 गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने 5 गलती कर दिया तो आपकी फार्मर आईडी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। जितना भी आप लोग जो है परेशान हो जाए, कुछ भी कर लेंगे, तब भी आपकी जो है फार्मर आईडी नहीं बनेगी। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे हैं, खास करके बिहार के किसान भाई, जिनकी ज़मीन खुद की नहीं है, उनके पूर्वज की ज़मीन है, बाप की ज़मीन है, दादा की ज़मीन है। अब वो चाह रहे हैं कि वही ज़मीन पर फार्मर आईडी को बनवा ले, तो बिल्कुल जो है फार्मर आईडी आपकी बन जाएगी, आपके पूर्वजों की ज़मीन पर फार्मर आईडी बन जाएगी। बट गलती ये भी आप लोग कर रहे हैं कि विवादित ज़मीन पर आप लोग चाह रहे हैं कि फार्मर आईडी को बनवाएं, बिल्कुल नहीं बनेगी। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। देखिए, अगर ज़मीन सही है, जैसे कि आपके बाप की ज़मीन है, आपके दादा की ज़मीन है, और उस पर जो है 5 लोग जो है हिस्सेदार हैं, तो अगर 5 लोग जो है सहमत है तभी आप जो है फार्मर आईडी को अप्लाई कीजिए, अपने नाम से जो है दाखिल करवाइए, तभी आपकी फार्मर आईडी बनेगी। बट आप लोग जो है, एक आदमी जो है विवाद में वो मना कर रहा है कि हिस्सा बंटना नहीं चाहिए, और आप ज़बरदस्ती जो है उसको कह रहे हैं कि फार्मर आईडी के लिए कर लो, तो ऐसे नहीं होगा। क्योंकि जांच भी लास्ट में किया जाएगा, सीओ द्वारा जो है जांच किया जाएगा, और जांच में अगर वो आपका भाई बता देता है कि ज़बरदस्ती इसने किया है, फार्मर आईडी बनवाने के लिए दाखिल खारिज को करवाया है, हिस्सा बांटा है, तो फिर आपके साथ जो है कार्रवाई भी हो सकती है। ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे केस बिहार में निकल कर आ रहे हैं। जब से फार्मर आईडी को लेकर जो है अपडेट निकल कर आई है कि फार्मर आईडी आप लोग बनवा लीजिए तभी आपको 22वीं किस्त मिलेगी, और भी लाभ दिया जाएगा। तो कुछ जिला में ये जो है न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वहां पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है, यानी कि एक भाई नहीं चाह रहा फार्मर आईडी को, मगर 2 भाई चाह रहे हैं। अब दोनों भाई में जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। कुछ जगह ये भी न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि ज़बरदस्ती उसको तैयार किया जा रहा है। कुछ जगह ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि विवादित ज़मीन है, यानी कि उस ज़मीन पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, केस चल रहा है, उस ज़मीन पर जो है फार्मर आईडी अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ये गलती कर रहे हैं तो आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा फार्मर आईडी पर, और आपकी फार्मर आईडी बनेगी भी नहीं। क्योंकि जब आप लोग जो है पूर्वजों की ज़मीन पर आप फार्मर आईडी अप्लाई करेंगे तो सीओ आपके घर पर आएंगे, अधिकारी आपके घर पर आएंगे और जांच करेंगे, और अगर जांच में इधर उधर निकलते हैं तो फिर आपके साथ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, ताकि आने वाले वक्त में आपको ही दिक्कत होगी, आपको ही परेशानी होगी। तो ये आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।